गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? श्री गुप्त। 2. गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। 3. किस गुप्त सम्राट को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त। 4. श्री गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य की गद्दी किसने संभाला? घटोत्कच। 5. प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष तथा किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में शुरू किया गया था? 319 AD में चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल। 6. किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय। 7. प्रसिद्ध कवि कालिदास किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य के नवरत्नों में शामिल थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। 8. प्रसिद्ध चीनी यात्री फायांग किस गुप्त सम्राट के शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। 9. किस गुप्त सम्राट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमारगुप्त। 10. कुतुब मीनार के निकट स्थित लोहा स्तंभ का निर्माण किस गुप्त सम्राट ने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 11. गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? रूप्यक। 12. गुप्त काल के सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? दीनार। 13. सती प्रथा का प्रथम उल्लेख किस अभिलेख मिलता है? एरन अभिलेख से। 14. किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। 15. गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। 16. किस साम्राज्य के शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया? गुप्त साम्राज्य। 17. बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? गुप्त काल में। 18. किस गुप्त सम्राट को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त। 19. किस गुप्त सम्राट ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख का निर्माण करवाया था? हरिसेन। 20. सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। 21. चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। 22. 23. गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि। 24. आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। 25. किस गुप्त शासक ने हूनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त। 26. चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। 27. चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी का सिक्का जारी किया था? शकों को पराजित करने की खुशी में। 28. महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय। 29. महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में किया गया था? चतुर्थ सदी में। 30. किस काल में त्रिमूर्ति की अवधारणा का उदय हुआ? गुप्त काल में। 31. गुप्त काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। 32. गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? वस्त्र उत्पादन। 33. किस गुप्त शासक ने गुप्त मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत की? चंद्रगुप्त प्रथम। 34. किस गुप्त सम्राट के दरबार में हरिसेन एक राजकवि था? समुद्रगुप्त। 35. गुप्त साम्राज्य द्वारा किन्हें कर रहित भूमि प्रदान किया जाता था? ब्राह्मणों को। 36. स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख। 37. किस अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित किया था? भीतरी अभिलेख। 38. गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 39. गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। 40. एरन अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? भानुगुप्त। 41. गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। 42. गुप्त वंश के शासन के दौरान एक महान खगोलविद और गणितज्ञ कौन थे?
आर्यभट्ट। 43। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। 44। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। 45। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन। 46। इतिहासकारों के अनुसार गुप्त काल की राज्य दरबारी भाषा क्या थी? संस्कृति। 47। बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई? गुप्त काल। 48। हृदपुर ताम्रपत्र अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? घटोत्कच। 49। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की थी? बसुबंधु। 50। किस गुप्त शासक को परम भागवत की उपाधि प्रदान किया गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। 51। गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त।